ਐਡੀ ਚੰਗੀ ਹਕੂਮਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਰ? ਐਡੀ ਚੰਗੀ ਹਕੂਮਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ 55 रुपया तेल महंगा कीते सी पेट्रोल डीजल, और आज आपको पता है अभी यकदम क्या हुआ है? यकदम कीमतें फिर गिर गई हैं। ये ऐसे जाते जाते ऐसे गिरी हैं, जैसे ऐसे चढ़ी थी ना तो वैसे ही ऐसे गिरी हैं। 119 रुपया नहीं, $119 का एक बैरल था जो गिर के 81 रुपए का हो गया। मैं आपको ताज़ा तरीन खबर बता रहा हूँ। और जिस दिन हुकूमत ने ये 55 रुपए का 55 रुपए का बम गिराया था, उस दिन ये 84 रुपए का था और आज के रेट में 81 का हो गया। हुण दसो इत्थे कोई रैत बनती है कि नहीं? आओ ना, उस दिन तो जुम्मे वाले दिन आ गए थे, जुम्मे वाले दिन ही आ गए थे। आज आओ ना, कीमतें कम करो। लेकिन नहीं, आपको ये तौफीक नहीं होगी, नहीं होगी तौफीक सर जी। ये सारी हुकूमतें एक जैसी हैं इस मसले में। जब जेब में आ रहा होता है ना तो ये कहते हैं रगड़ो रगड़ो, अवाम को रगड़ो हर जगह, बल्कि पूरी दुनिया में। हाँ जी, ये रिलीफ अवाम को नहीं देना चाह रहे। मैं यकीन से कहता हूँ कि अगर नवाज शरीफ की हुकूमत होगी, अगर मरीम नवाज वजीर आजम होती, ये जुल्म 55 रुपए का ना होता, ना होता ये जुल्म। ये इधर ही शहबाज को मशवरे देने वाले ये है ये है ये है, या पीछे IMF होता है, असल कहानी अवाम को बताते नहीं है, धोखेबाज हैं ये। हर दफा ये कहते हैं कि हम IMF के आखिरी प्रोग्राम है जी। किधर आखिरी प्रोग्राम है आपका? आखिरी प्रोग्राम तुम्हारा आखिरी दिन होगा। जिस दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा ना, उस दिन ही आखिरी प्रोग्राम होगा। कोई बंदा, मैं कहता हूं कोई इनकलाबी वजीर आजम आए, यकीन करो इनकलाबी वजीर आजम होता ना, ये सुन लो, कल रात को जो शहबाज ने तकरीर की है, वो 2 महीने के लिए तनख्वाहें ना काम करता, 2 महीने के लिए गाड़ियों में 50% पेट्रोल कम ना करता, वो ड्रास्टिक कट लगाता और कहता आज से मुफ्त पेट्रोल बंद, आज से मुफ्त गैस बंद, आज से मुफ्त बिजली बंद, आज से मुफ्त पानी बंद। ये होता है इनकलाबी लीडर। ये इनकलाबी लीडर नहीं होता मैं 60% गाड़ियां बंद कर दूंगा। अच्छा फिर क्या होगा? 2 महीने ये गाड़ियां बंद करेंगे तो 2 महीने के बाद उन गाड़ियों को जनाब अली स्टार्ट करने के लिए उनकी नई बैटरियां ली जाएंगी। और ये घपले हैं बड़े। 10 दिन जरा गाड़ी 10 दिन बंद करके देखो, उसके बाद स्टार्ट नहीं होती, फिर बैटरी नई मंगवानी पड़ती है। यह कोई स्कीम है? 600% MNA MPA की और वजीरों मुशीरों की तनख्वाहें बढ़ी हैं। कितनी? जरा सोच लो, 600%। तो उसमें से कम किए हैं 25%, यानी कि 575% जो बढ़ाया है वो उसी तरह रहने दिए, और वो भी 2 महीने के लिए। 2 महीने के लिए तो बंदा वैसे ही सदका खैरात दे देता है। अभी जो इन्होंने ज़कात अरबों रुपए की काटी है सर जी, ये मैं आपको एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक कह रहा हूँ। ये जो इन्होंने 1 हफ्ता पेट्रोल हमारा महंगा किया है ना, हमारा तो पुराना आया पड़ा था ना गवर्नमेंट का, सारे यही कह रहे हैं। बल्कि सर जी आज एक वो टीवी चैनल वाला कामरान शाहिद है या कौन कह रहा था, ये जो इन्होंने अवाम से पैसे रोज़ों में पेट्रोल महंगा करके बम बना के अवाम के ऊपर गिराया है, ये हराम है। वो उससे मुका, मैंने कहा यार ये फतवा तो हम नहीं दे सकते, ये तो कोई आलम दीन ही दे सकता है। कहते नहीं, वो कामरान शायद कहता कि ये रमज़ान में इन्होंने ये डाका डाला है, इनके पास 28 दिन का पेट्रोल मौजूद था, ये हराम है, हराम है। अवाम को निचोड़ के रख दिया है। सिर्फ पेट्रोल महंगा हुआ है, बताएं जी, पेट्रोल और डीजल, सिर्फ पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ है? नहीं जी, सारे फल महंगे हो गए, सारे किराए बसों के महंगे हो गए, हर चीज में तबाही मचा दी है इन्होंने। न सोचा न समझा। गूगल पे देखो, इंडिया ने 1 रुपया नहीं बढ़ाया, देख लो गूगल पे। फिर कहोगे वकील साहब गुस्से में आके बड़े जज्बात में आ गए।
और सर जी ये लातों के भूत हैं ये भी, हाँ जी, चाहे हमें पकड़ के ही ले जाए, ये लातों के भूत हैं, ये आराम से नहीं मानते। ये जो अवाम के साथ धोखा करे ना, वो सबसे गंदा लीडर है, जो धोखा करे, सही बात ना बताए। और सिर्फ नवाज शरीफ सही बंदा है, सिर्फ मरीम नवाज और नवाज शरीफ। मैं ये आपको कसम नहीं उठाता, लेकिन अगर ये ऐसा मौका होता, रमज़ान होता और ये हालात बन जाते, नवाज शरीफ कहता भाई सब्सिडी दो, जैसे पहले दे रहे थे, सब्सिडी दो। और इन्होंने तो पिछले महीने 90 अरब रुपए का पेट्रोल में मुनाफा कमाया है। ओए यार, मैं किधर जाऊं, मैं किधर जाऊं, मैं किधर जाऊं। 90 अरब रुपए का मुनाफा कमाया है अवाम से। शर्म तुमको मगर नहीं आती। हाँ जी, आती है मगर इधर नहीं आती जी। तो ये जनाब अली, अब तेल की कीमतें आज 81 रुपए का, अभी ये टीवी की, हर टीवी की खबर है, 81 रुपए का हो गया है जी। 119 से 81 रुपए का हो गया। करो आज 55 रुपए अपने वापस लो। ये हमारा मुतालबा है, कानूनी टीवी का मुतालबा है, इस अवाम का भी मुतालबा है, लो ना। अफसोस, वो एक वो मुझे शेर याद आ रहा है कि वो यूं कत्ल के बच्चों के वो बदनाम ना होता, काश के फिरौन को कॉलेज की न सूझी। वो एक और हिसाब में है कि वो कॉलेज के लड़के हो के बड़े जी ये होते हैं, शरारती होते हैं, ये वो गाने म्यूजिक फलाना। तो उसने कहा जी कि फिरौन तो बदनाम हो गया था ना, कि उसने कहा हर लड़के को कत्ल कर दो। उसने कहा अगर वो अक्लमंद होता तो कॉलेज ही खोल देता, ताकि वो मुसलमानी रहती ही नहीं। यूं कत्ल के वो बच्चों के वो बदनाम ना होता, काश के फिरौन को कॉलेज की न सूझी। ये हम डिबेट करते थे जब हम अपने कॉलेज में यूनियन में थे ना, तब। अच्छा जी, ट्रंप के जो बयान है ना, वो सुबह दोपहर शाम, जिस तरह डॉक्टर दवाई लिख के देते हैं ना, ये दवाई खा लो सुबह दोपहर शाम, उसके बयान सुबह दोपहर शाम बदलते हैं। आज वो कह रहा था कि हमने जंग जीत ली है और कुछ हदफ जान के हमने पूरा नहीं किया, आइंदा के लिए रख दिया कि जब जरूरत पड़ेगी तो करेंगे। और फिर ईरान ने कहा है कि नहीं हुण वो गल्लां नहीं रही, अब जंग तुमने नहीं खत्म करनी, हमने करनी है। और ये कह के उन्होंने आज, यकीन करो, ये अभी आज की बात बता रहा हूं आपको, ये कौन सा दिन है, ये ट्यूसडे का दिन है। आज उन्होंने बारिश कर दी है इसराइल के ऊपर, ठीक है। और अभी खबरें आ रही थी, मुझसे कोई पूछ भी रहा था कि यार नेतन्याहू जिंदा है। मैंने कहा यार उसका अभी सुना तो नहीं है, जब से इन्होंने बात एक दफ़ा कहा था कि वो मर गया है। अब कोई कहता है नेतन्याहू नहीं मरा जी, उसका भाई मरा है, तो नेतन्याहू जिंदा है। तो बहरहाल वो सामने नहीं आया। एक ये मसला नहीं पता लग रहा कि नेतन्याहू जिंदा है या नहीं जिंदा, सामने नहीं आया, ये सब कह रहे हैं। और दूसरा सर जी, एक और मसला भी तो हल नहीं ना हो रहा अपना, आयतुल्लाह खामनाई साहब का जनाजा किधर गया है? 12 दिन हो गए, जनाजा किधर गया है? पहले हम कहते थे कि शायद वो जनाजे से डरते हैं कि ऊपर हमला ना हो जाए, लेकिन वो तो अभी ये खामनाई जो बना है, लाखों लोग सड़कों पे आ गए हैं। वो जो 100 बच्चियों का जनाजा हुआ है, लाखों लोग सड़कों पे आ गए हैं। ये बात नहीं है, डरने वाले नहीं है ईरान वाले। बहरहाल इस मसले का भी हल होना चाहिए। ये भी बताओ जी कि जनाजा क्यों नहीं पढ़ा जा रहा, इसका भी होना चाहिए ना जी। आगे सर जी, जब ये जंग खत्म हो जाएगी ना, जब ये जंग खत्म हो जाएगी तो बड़े बड़े तज्जिया निगार और बड़े बड़े एंकर और तबसरे करेंगे कि यार इस जंग में क्या हुआ तो क्या नहीं हुआ। तो सब कहेंगे जी इसमें ना, जंग तो है इसराइल और ईरान की, तो इसमें नुकसान किसको हुआ? उन्होंने कहेंगे नुकसान तेली बरादरान को हुआ है। तेली बरादरान, पता है तेली बरादरान केड़े?
दुबई ते सऊदीया ते कुवैत ते बहरीन, ये तेली बरादरान है, इनका नाम मैंने तेली बरादरान रखा है। जब से इन्होंने अमेरिका को अड्डे दिए हैं ना, मैंने इनका नाम तेली बरादरान रख देता है। ये तेली तेली जो है ना, इनका ही नुकसान हुआ है सबसे ज्यादा, और ये जंग में भी शामिल नहीं है, लेकिन अड्डे दिए हैं तो फिर कहते हैं न खाया न पिया, गिलास तोड़ा 12 आने। ये इनका यही हाल है, अपनी मईशत तबाह कर ली, लोग वहां से भाग गए, अमेरिका भाग गया, कोई इसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया गया। रोज कभी एयरपोर्ट पे हमला हो रहा है, कभी इनके उनके बेसिस पे हमला हो रहा है, कभी इनके जनाब होटलों पे हमला हुआ है। आज होटल पे हमला हुआ है बहरीन में। तो भाई खुदा का खौफ करो, इस अमेरिका से जान छुड़ाओ। अमेरिका और इसराइल तुम्हारे दोस्त हैं और ईरान तुम्हारा दुश्मन है। शर्म तुमको मगर नहीं आती, आती है मगर इधर नहीं आती। वही हिसाब है इधर भी, ठीक है ना, इधर भी यही हिसाब है। तो जब जंग खत्म हो जाएगी तो सब यही तबसरे करेंगे, यार क्या खोया क्या पाया। तो खोया पाया यही है कि मिडल ईस्ट ने दुबई खोया है, कतर ने दोहा कतर खोया है, बहरीन और कुवैत खोया है, सऊदी अरब ने रियाज और खोया है, ये खोया है, ठीक है। अच्छा जी, आज हुकूमत ने बयान दिया है कि जनाब स्टेट का जो बयान है इसके ऊपर वी लागर तबसरा न करें कि हम ईरान के साथ हैं या हम सऊदी अरब के साथ हैं। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत की बड़ी बेहतरीन बैलेंस पॉलिसी है। हमने सऊदी अरब को कह दिया है कि जनाब हम मक्का मदीना का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, अमरीकी अड्डों का नहीं करेंगे, ये ज़हन में रख लो। और हमने ईरान को कह दिया है कि हम अमेरिका और इसराइल की मज़म्मत करते हैं, हम ईरान के साथ हैं। बस इससे ज़्यादा उन्होंने कहा जी आप तबसरा नहीं कर सकते। ये उन्होंने बताया था, तारण ने, आज़म नज़ीर तारण ने, ठीक है ना जी, इन्होंने ये बताया आज, ठीक। तो ठीक है, आगे आए जी। मुबारक हो, पाकिस्तान में 5G इंटरनेट आ गया है, मुबारक। वो कह रहे हैं जी हम बड़े इस इलाके में ना पीछे थे। 5G सर जी मैं तो कब का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जब मैं लंदन अमेरिका जाता हूँ 5G हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये इधर आज उसकी नीलामी हुई है, और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नीलामी हुई है, और मुबारक को कुछ अरसे के बाद यहाँ पे 5G आ जाएगा और फिर हमारी स्पीड भी तेज़ हो जाएगी, और हम भी कह रहे हैं दुनिया के साथ मिल जाएंगे। और अब अगली खबर ये है कि मोहसिन नकवी को उलमा मिले हैं, उन्होंने शिया उलमा मिले हैं, उन्होंने कहा जी कि हम ये जलूस वगैरह जो निकालेंगे, तो नकवी साहब ने रिक्वेस्ट की है कि मगरिब के बाद वो जलूस आपका नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, हम मगरिब से पहले पहले अपने जलूस ख़त्म कर देंगे, वो जो चेलम का जलूस होता है और ये सारे जलूस वगैरह वो ख़त्म कर देंगे, ठीक है। बहरहाल खामोशी होनी चाहिए। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कोई शिया सुन्नी फसाद नहीं है जो हमारे किसी बचपन के ज़माने में होता था, ठीक है ना। तो अब कोई ऐसी बात नहीं है, सब ये उलमा कह रहे हैं, अक्सरियत उलमा ने कह दी है कि ईरान हक पे है, हम ईरान के साथ हैं। अक्सरियत 90% उलमा ने ये बात कह दी है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है हम इत्तेहाद में आए हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा सर जी आपने अगर हमारे साथ कोई कानूनी मशवरा करना है या ग्रुप इंश्योरेंस का केस भी लोग मुझे बार बार फ़ोन कर रहे हैं, 26 फरवरी के बाद नहीं लगा। 26 फरवरी को जस्टिस एक उसमें नहीं थे, तनवीर सुल्तान साहब, जिसकी वजह से अब ईद के बाद लगेगा। तो जब लगेगा 3 जजों के पास ये लगना है केस, मैं आपको बता दूंगा। आज भी एक केस लगा हुआ था, मर्डर नहीं था, वो एक और नोयत का केस था, वापडा के खिलाफ, ठीक है। उसमें वापडा के खिलाफ वो केस था। क्या केस था, मैं थोड़ा सा आपको दिलचस्पी के लिए बता रहा हूँ। ये अक्सर आपके घर के ऊपर ना वो तारें जा रही होती हैं ना, बड़ी हाई टेंशन वाली, 11,000 वोल्ट वाली। तो कहते हैं जी एक बच्चा उधर छत पे चढ़ा तो उसको तारों ने खींच लिया। तो वो केस मेरे पास आया, वो SDO के खिलाफ केस हो गया, ठीक है। तो वो आया, वो SDO ने कहा जी कि ये गलत बात है, और उस बच्चे की दोनों बाजू जो है ना वो ज़ाया हो गए, बच्चा बच गया। कहते हैं जी कि इन्होंने जो घर बनाया है ना, घर ऐसे सीधा बना रहा है,
لیکن ایسے کر کے بالکونی بنائی ہے. وہ بالکونی میں جب بندہ جاتا ہے نا تو وہ تاروں کے اوپر ٹچ ہو جاتا ہے بالکونی میں. تو میں نے یہ جج صاحب کو یہ بتایا ہے کہ یہ بالکونی انہوں نے آگے بڑھا کے بنائی ہوئی ہے. یہ وہ نہیں ہے کیس بالکونی. تو سر جی اس طرح کے بڑے کیس آتے ہیں. اس کا مزید جو رزلٹ ہوگا میں آپ کو بتاؤں گا. آگے ڈیٹ اس کی ہو گئی ہے. تو ہمارے ساتھ رابطے کے لیے 0300472572 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ رابطہ کریں جی. اللہ حافظ.